अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य नवमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 9वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त इंदोरिन्द्रियावतः पत्नीवतो ग्रहां रिध्यासम् अहं परस्ता दहमवस्ताद्यदन्तरिक्षं तदु मे पिता भूत् अहं सूर्यमुभयतो ददर्शाहं देवानां परमं गुहायत्। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयामगृहीतो सित्यस्य भरद्वाजः ऋषि। गृहपतियो विश्वे देवा देवता। आद्य से प्राजापत्या गायत्री बृहस्पति सुतस्येति मध्यम स्यास्युष्णिक अहमित्युत्तरस्य स्वराडार्षि पंक्ति छंदांसि क्रमेण षड्जर्षभ पंचमाः स्वरा पुनर्गार्हस्थ्य धर्म माह। फिर गृहस्थ का धर्म अगले मंत्र में कहा है। इस अध्याय में गृहस्थ के लिए विशेष रूप से कहा है। पदार्थ है हे सोम ऐश्वर्य संपन्न देव। देखो सोम का अर्थ इसमें लिखा है ऐश्वर्य संपन्न देव, माने वह देवता, वह परम ईश्वर जिसके पास सब कुछ है, सब ऐश्वर्य से युक्त है। ऐश्वर्य का मतलब होता है साधन, विशेष प्रकार के साधन। छोटी मोटी तो सबके पास होता है। देखो वैसे सभी ऐश्वर्यवान हैं। आप ध्यान से देखो, यदि आपको कोई कहे कि आँख दे दो दोनों, 1 अरब रुपया दे रहे हैं तुरंत, तो कौन बच्चा तैयार हो जाएगा कि मेरा आँख निकाल लो, 1 अरब रुपया दे दो? कोई तैयार नहीं होता है। तुम्हारा बाप तैयार हो सकता है, माँ तैयार हो सकती है रुपया के लोभ में, लेकिन जैसे ही निकालने लगेगा तो मन में आएगा अरे आँख निकाले लेगा तो रुपया लेके हम क्या करेंगे? आएगा कि नहीं आएगा? दोनों हाथ काट दे दो और अरब रुपया ले लो, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा अरब रुपया, क्योंकि अरब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है जी? हाथ है, आँख है। तो बताइए, जिसके पास इतना सुंदर आँख, हाथ, नाक, पैर है, वह अरबों खरबों का मालिक है कि नहीं? तो ऐश्वर्यवान हुआ कि नहीं हुआ? हर एक व्यक्ति ऐश्वर्यवान है। और सोम का अर्थ इसमें बताया ऐश्वर्य संपन्न, सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त देव। अति मनोहर पते, जिस आपको मैं कुमारी ने। अब यहाँ देवपति को कहा है। किसको कहा है जी? पति को, माने स्त्री के लिए जो पति है उनके देवता है कि नहीं? और हमारे लिए माता पिता देवता है कि नहीं? और जो पति है उनके लिए पत्नी भी देवी है। ये सभी ऐश्वर्यवान है, ये सब सोम है। सब क्या है जी? सोम है। तो कहते अति मनोहर पते, जिस आपको मैं कुमारी ने उपयामगृहीतः विवाह नियमों से स्वीकार किया। देखो विवाह का नियम है। आजकल दुर्भाग्य से विवाह के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, अव्यवस्था की जाती है और कोई किसी को बाप गोली मार देता है,
तो किसी को ससुर गोली मार देता है, तो कोई किसी सास और ससुरे को गोली मारता है। ये सब क्यों हो रहा है? विवाह के नियम के विरुद्ध सभी कार्य किया जा रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अपने यहाँ के एक बहुत बड़ा कलाकार था, बिहार का ही, बंगाल के एक लड़की के साथ बिना ब्याहे का रह रहा था। एक दिन क्या हुआ, तो वो लड़की सब सामान लेकर के भाग गई। विवाह तो था ही नहीं, सब सामान लेकर के भाग गई और वो लड़का फांसी लगा के मर गया। कलाकार इतना अच्छा था कि मरने के बाद प्रधानमंत्री भी शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री भी शोक व्यक्त किया। बताओ, ऐसा इस प्रकार की दुष्टता वाला काम कर रहा था, बिना ब्याहे का किसी के साथ रह रहा था, तो ये कोई तुम मरेगा ही ना फांसी लगा के। क्या होगा? नशा के लिए टेबलेट खाता था। ऐसा आदमी मरेगा नहीं तो क्या करेगा? तो जो नियम के विरुद्ध चलेगा उस पर इसी प्रकार की बातें उसके साथ होगी। पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसमें कहते हैं कि विवाह के नियमों से स्वीकार किया है। पत्नी कहती है, क्या असी है उन इंदो सोम गुण संपन्न इंद्रिय यावतः, बहुत धन वाले और पत्नीवतः यज समय में प्रशंसनीय स्त्री ग्रहण करने वाले बृहस्पति सुतस्य और बड़ी वेदवाणी के पालने वाले के पुत्र थे आप के गृह और संबंधियों को प्राप्त होके मैं परस्तात आगे और अवस्थात पीछे के समय में रिध्यासम सुखों से बढ़ती जाऊं। यत जिस देवानाम विद्वानों की गुहा बुद्धि में स्थित अंतरिक्षम सत्य विज्ञान को मैं एवं प्राप्त होती हूँ, उसी को तू भी प्राप्त हो। और जो मेरा पिता पालन करने हारा अभूत हो अहम मैं उभयतः, उसके अगले पिछले उन शिक्षा विषयों से जिस सूर्यम चर अचर के आत्मा रूप परमेश्वर को ददर्श देखूं, उसी को तू भी देख। भावार्थ, स्त्री और पुरुष विवाह से पहले परस्पर एक दूसरे की परीक्षा करके अपने समान गुण कर्म स्वभाव रूप बल आरोग्य पुरुषार्थ और विद्यायुक्त होकर स्वयंवर विधि से विवाह करके ऐसा यत्न करें कि जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हों। देखो कितनी बड़ी बात बताई गई है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए कसौटी दिया है। क्या कसौटी दिया? कि जो भी स्त्री पुरुष विवाह करे तो विवाह करने से पहले एक दूसरों की क्या करे? परीक्षा करे कि जो गुण मुझ में है, वो गुण मैं जिसका को जीवन साथी चुन रहा हूँ, उसमें वो गुण है वा नहीं। वह गुण हो तभी उससे विवाह करे, नहीं तो कभी भी जीवन में सुखी। अभी देखो क्या हो जाता है। लड़की है कबीरपंथी परिवार की, लड़की है आर्य समाजी परिवार की, लड़की है रामानंदी और कृष्णानंदी परिवार की, और मछली मांस देखी भी नहीं जीवन में। अब उसकी शादी कहाँ कर देते हैं लोग? तो बहुत धन धान्य से संपन्न एक सेठ जी है, उसका बेटा दिन रात दारू पी करके मस्त रहता है। मुर्गा के बिना उसका काम नहीं चलता। लेकिन ये जो आर्य समाजी लड़की है, उसका बाप कि मेरी बेटी तो बड़े घर में जा रही है, किसके साथ शादी कर देता है? उस सेठ के बेटा के साथ। और सेठ, उसकी पत्नी, उसका बेटा सब दारू और मुर्गा खाता है। अब बताओ ये लड़की वहाँ जाके कभी सुखी रहेगी?
या तो खाने का अभ्यास करेगी धीरे धीरे, क्या, या तो खाने का अभ्यास करेगी, नहीं तो बेमौत मरेगी, और तो कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही कई लड़कों का भी हो जाता है। लड़का वैष्णव है और लड़की मिल जाती है मुर्गा चबाने वाली, है ना। अब इस प्रकार की लड़की जब उस घर में जाएगी जहाँ कभी मुर्गा मिलता नहीं है, तो उसको वहाँ सुख मिलेगा? वो तो दिन रात वही मुर्गा को ही याद करेगी। तो इस प्रकार से अनमेल जब विवाह होगा तो न धर्म की शुद्धि होगी, न अर्थ की प्राप्ति होगी, न किसी प्रकार की कामनाएं उनकी सिद्ध होगी, और न कभी मोक्ष का तो बात ही नहीं होगा। तो इसलिए स्वयंवर विवाह विद्या से युक्त होकर पुरुषार्थ पूर्वक बल और आरोग्य माने प्राप्त करके और श्रेष्ठ गुण स्वभाव से युक्त होकर जब विवाह करेंगे, तभी ऐसे गृहस्थ धर्म भी करेंगे मिलजुल कर, पति पत्नी। नहीं तो एक धर्म करेगा, एक ला करके लाठी से मारेगा। हाँ, होता है ऐसा। पत्नी जैसे कहती है कि हम फलाना धर्म करेंगे, एकदम पिटाई खाती है। आज जहाँ घर वाली मजबूत है कहीं, तो घरे वाले को पिटाई करती है। तो इस प्रकार से अव्यवस्थाएं रहती हैं। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए दोनों को एक प्रकार के गुण वाला होना चाहिए। लड़की दारू पीती है तो लड़का भी दारू वाला हो, ठीक है, दोनों अपना आपस में लड़ता रहेगा, उसको वो मारेगा, उसको वो मारेगा, है ना। लेकिन एक सज्जन आ जाए और एक मूर्ख आ जाए तो दोनों अव्यवस्थित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए मेल विवाह होना चाहिए, बेमेल विवाह नहीं होनी चाहिए। मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हो जिसके माता और पिता विद्वान न हो, उनके संतान भी उत्तम नहीं हो सकते। होता है ऐसा, लेकिन उल्टा भी होता है। माता पिता विद्वान नहीं है और बेटा विद्वान हो जाता है। तो हमारे रंजीत जी हैं, रंजीत जी की कहानी बताता हूँ। मैं पहले बार इनके गांव में गया, तो इनके गांव में जब गया तो मुझे लेने के लिए इनके पिताजी आए स्टेशन पर, और उनका इतना बड़ा बड़ा टिकी इनके पिताजी का, और ऐसे ही सफ़ेद कटी वस्त्र पहने हुए और कुर्ता पहने हुए थे। मुझे हुआ कि किसी गुरुकुल के आचार्य हैं। जब रास्ते में जाते हुए मैंने वो पूछा कि आप किस गुरुकुल से पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं किसी गुरुकुल से नहीं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया। मैं कहा कि मुझे लगा कि आप आचार्य हैं। नहीं गुरुजी, पढ़ाई नहीं तो आचार्य कैसे बनोगे? क्या करते हैं? तो मैं तो राज मिस्त्री हूँ, मैंने मकान बनाते हैं। लेकिन देख लीजिए उनके हृदय में एक भावना थी कि मुझे अपने बच्चों को विद्वान बनाना है, क्योंकि आर्य समाज से संगति थी। आर्य समाज के प्रधान वहाँ बहुत अच्छे थे व्यक्ति, उनसे सत्संग था, सत्संग में जाते थे, तो उनके हृदय में भावना बनी हुई थी कि मुझे अपने बच्चों को विद्वान बनाना है। और देखो आज रंजीत जी हमारे बीच में 5 दर्शनों के आचार्य बन गए। तो होता है ऐसा कि माता पिता नहीं भी पढ़े हैं तो संतान पढ़ाई लिखाई करके विद्वान बनते हैं, लेकिन अंशतः ऐसा ही देखा जाता है कि माता पिता यदि ठीक नहीं है, विद्वान नहीं है, समझदार नहीं है, तो बच्चे भी समझदार नहीं होते हैं। ज़्यादातर इसी प्रकार की बातें होती है। माता और पिता विद्वान न हो, उनके संतान भी उत्तम नहीं हो सकते। इससे अच्छी और पूर्ण विद्या को ग्रहण करके ही गृहाश्रम के आचरण करें, इसके पूर्व नहीं। इनके पिताजी के साथ एक था कि इनकी पारिवारिक जो है ना, सज्जन लोग हैं, लोग शुरुआत से, इनकी माँ भी सज्जन है। तो सज्जन परिवार के लोगों में भले ही विद्या नहीं है,
लेकिन भीतर से उनके भीतर में होश तो होता ही है। सज्जनता भी एक बहुत बहुत बड़ा गुण है ना, ये भी तो एक विद्या है। तो इस प्रकार के भाव उनके थे। तो हमको आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भले ही हम विद्या हासिल नहीं किए हैं, लेकिन सज्जनता, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, उनके माध्यम से अच्छी बातें सुनना, ये सब काम हमें करते रहना चाहिए। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो अच्छी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यदि मान लीजिए हमारा रहन सहन ठीक नहीं है, बात विचार ठीक नहीं है, बैठना उठना ठीक नहीं है, गलत लोगों के साथ रहते हैं, तो फिर हमारा आने वाला संतान भी हमारा अच्छा नहीं होगा। तो एक कि पूर्ण विद्या को ग्रहण करके ही गृहस्थाश्रम के आचरण करें, इससे पूर्व नहीं करें। क्योंकि यदि ऐसे बिना पढ़े लिखे जैसे तैसे करेंगे तो फिर हम सुखी नहीं रह पाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। तो धर्म अर्थ काम की मोक्ष की सिद्धि के लिए स्त्री पुरुष दोनों को बहुत ही योग्यता हासिल करनी चाहिए और परिवार में बहुत बढ़िया ढंग से रहना चाहिए, एक दूसरों के साथ विचार विमर्श करनी चाहिए। कल बताया गया था कि सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से गुण भी आते। किसी के साथ हम जब बैठते हैं ना, तो जो जैसा रहता है वो मुझ में भी आ जाता है। सत्संग से गुण और दोष दोनों आते हैं। जिस व्यक्ति का संग हम करते हैं वह यदि अच्छा है तो गुण आएगा, और यदि गलत व्यक्ति का संग करते हैं तो दोष आता है। आलसी के साथ आप बार बार रहिए बैठे, तो धीरे धीरे आप भी क्या बन जाएंगे? आलसी बन जाएंगे। तो हमको आपको प्रयास करना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ बैठें, हमारा आपका जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि हमें जिस प्रकार की प्रार्थना हम करते हैं उसी प्रकार के कर्म भी हमें करने चाहिए। जैसे हम कहते हैं ओम असतो मा सद्गमय, हे परमपिता परमात्मा, हम असत्य मार्ग से सत्य मार्ग की ओर चलें। तो खाली हम प्रार्थना करेंगे या सही रास्ता पर चलेंगे नहीं, तो कभी भी हमारी प्रार्थना सफल नहीं हो सकती। तो हमें जैसा प्रार्थना हमने किया है वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा अविद्या अंधकार से हमें विद्या और प्रकाश की ओर ले चलिए। तो विद्या ग्रहण के लिए हमें हर क्षण तत्पर रहना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, तभी तो परमात्मा उधर ले चलेंगे। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर। तो मृत्यु से अमरत्व की ओर कैसे होगा? जब हम योग साधना को करेंगे, अपने इस जीवन में वही करेंगे जो वेद में परमात्मा का आदेश है, तो हम मृत्यु से अमरत्व की ओर जाएंगे। लेकिन हम प्रार्थना करें और उस प्रकार का कार्य न करें तो इस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात इसमें बताया गया कि कोई कहता है हे भगवान हमारा आप रोटी बना दीजिए, तो भगवान तुम्हारा रोटी बनाने आएंगे। हे भगवान हमें परोस के खिला दीजिए, तो भगवान परोस के खिलाएंगे। तुमको हाथ फिर काहे दिए भगवान? तो इस प्रकार के कोई कहेगा भगवान हमारा कपड़ा आप धो दीजिए, हम तो आलसी हैं, तो भगवान तुम्हारा कपड़ा धो देंगे। ऐसी प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। फिर कोई कहने लगा भगवान हमारे मकान में आप ही झाड़ू लगाइए, तो इस प्रकार की प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते।
ये आलसियों का काम है। किसका काम है? जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं। इसमें लिखा है कि वो महामूर्ख है। क्या है जी? एक महामूर्ख। आप भी परमेश्वर के भरोसे ऐसे, भगवान तू हमारा नींद छुड़ाओ, हम तो सोएंगे। बताओ, भगवान आपका नींद छुड़ाने के लिए आएंगे कि आप खुद ही भीतर में होश फट से टेढ़ा हो जाते हैं तो क्यों नहीं नींद आएगी? हैं? तो आप भगवान से कहिए कि भगवान हमारे भीतर में जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, दुख है, वह दूर कीजिए। और दुर्व्यसन दुखों को दूर करने के लिए आप पहले तत्पर रहिए, प्रयास करिए, तो परमात्मा सुनेंगे। नहीं तो आपको महामूर्ख कहा जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, उसको जो तोड़ेगा, कहते हैं वह सुख कभी नहीं पावेगा। आगे कहते हैं, देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं, सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं। अब आप बताइए, प्राणी क्या है, अप्राणी क्या है? अप्राणी माने जिसके भीतर प्राण हो, जिसके भीतर प्राण नहीं हो। जैसे ये घर में है प्राण, ये है अप्राणी। ये चौकी प्राण है, इसमें चौकी में ये चौकी है अप्राणी। सूर्य में भी प्राण नहीं है, चंद्रमा में भी प्राण नहीं है, पृथ्वी में भी प्राण नहीं है, ये सब अप्राणी है। और बिच्छू, सांप, बाघ, शेर, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, चीता, पिल्लू, इस सब में प्राण है। तो ये क्या हो गया? प्राणी। ये क्या हो गया जी? ये हुआ प्राणी। और सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये हुआ अप्राणी, जिसमें प्राण नहीं रहता है, वो है अप्राणी। तो कहते हैं कि सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। देखो, पृथ्वी तो अप्राणी है लेकिन हमेशा दौड़ रही है। चंद्रमा भी दौड़ रहा है, और ऐसे सूर्य भी अपने सभी सौर मंडलों के ग्रहों के साथ दूसरे सौर मंडल के चारों ओर दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से सब में गति है। जितने भी संसार में पदार्थ है, सब में क्या है जी? गति है। कोई भी बैठा नहीं है। तो कहते हैं वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। एक छोटी सी चींटी को देखो, चींटी को कहीं बैठा हुआ देखेगा तू? जहाँ भी देखो तो क्या करती रहती है? कुछ काम करो, कुछ काम करो। चींटी कहती है कुछ काम करो, आलसी बन के किशन जैसे मत बैठो। गौशाला में जाके सो जाओ किशन के जैसे, और गाय भूखे रह जाए। ये आलसी बन के आप रहेंगे तो जीवन आपका सुखमय नहीं बनेगा। देखो पिपील का, जैसे पिपील का माने चींटी, पिपील का माने जैसे पिपील का आदि सदा प्रयत्न करते हैं, सदा वो काम करते रहते हैं। पृथ्वी आदि सदा घूमते हैं, पृथ्वी आदि सदा, और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं। देखो कितना बड़ा था ये गाछ, अब कितना बड़ा हो गया। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो कहते हैं अब बहुत बूढ़ा हो जाए गाछ तो घट भी जाता है, घट जाता है ना, धीरे धीरे खत्म हो गया। तो कहते हैं बढ़ते घटते रहते हैं, माने सदा कुछ हो रहा है। वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है। अच्छा एक बात बताओ, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे हैं?
सीधा होके बैठो ना तो तब सुनोगे ना। एक खेत में एक आदमी इतना बड़ा बोझ धान का बांध के, धान समझते हैं ना जी, जिसका चावल बनता है तो खेते में ना उपजता है, तो खेत में काट लिया है, बहुत बड़ा बोझ बांध के, और वहाँ बोझ पर ऐसे बैठा हुआ है आराम से, गीत गा रहा है, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया अबानी से जाएगा क्यों कर बताया। तो उधर से जो लोग जाएंगे तो देखेगा कि ये तो बोझ पर बैठा हुआ है, आराम से मस्ती में गीत गा रहा है, खुश है, तो जाएगा कि चलो तुम्हारा हम बोझ उठा देते हैं। कोई जाएगा? कोई बोझ उठाने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन वही आदमी बोझ उठा रहा है, इतना ऊपर ले गया, फिर गिर गया, ऐसे उठाया, अरे फिर गिर गया। कोई आदमी उधर से जा रहा है, देख रहा, हो ये आदमी जो है ना प्रयास कर रहा है, लेकिन ये बोझ इससे उठ ज़्यादा बोझ बांध लिया है, चलो थोड़ा सा इसका क्या कर देते हैं। अब चला गया और वो भी पकड़ लिया, वो तो कर ही रहा था मेहनत, वो भी पकड़ लिया, तब उसका बोझ कहाँ चढ़ गया। देखो, जो खुद परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था उठाने का, उसको उठाने के लिए कोई दूसरा आदमी आ गया और उसे उठा दिया। और जो आलसी बन के बैठा है, भर दिन गीते गाते रह गया, उसका बोझ भी रह गया और वो भी वहीं पड़ा रह गया, उसका बोझ नहीं उठा। तो जो मेहनत और परिश्रम करता है उसकी सहायता दूसरे भी करते हैं, और जो खुदे नहीं मेहनत परिश्रम करेगा उसकी सहायता कौन करेगा। यही कहते हैं, जैसे काम करने वाले पुरुष को, जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, पुरुषार्थ करने वाले पुरुष का सहाय दूसरा, सहाय माने सहायता दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जो धर्म पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं उसका सहायता परमेश्वर भी करते हैं। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य, जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहायता दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं। कोई आदमी नौकर रखेगा तो जो काम करने वाला होगा उसी को ना, आलसी सोने वाले को रखेगा नहीं रखेगा। देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। अरे जो अंधा है उसको कौन दिखलाएगा? किसको दिखलाया जाता है? जो आँख जिसके पास है। तो इस प्रकार से हमको आपको विशेष प्रकार से इस संसार में परमात्मा की उपासना तो करनी चाहिए, प्रार्थना उनसे करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि बिना हम कुछ किए हुए ही परमात्मा से सब कुछ पा जाएंगे। हम कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा, हम थोड़ा करेंगे परमात्मा हमें बहुत देंगे, लेकिन करेंगे तब तो मेहनत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।